We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लेकिन मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री बेस दहलाकर ईरान ने अपना बदला पूरा किया। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसका जवाब IRGC ने दिया। काउंटर अटैक के जरिए ईरान ने अमेरिका को कैसे खुली चुनौती दी, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका की बमबारी का ईरान ने लिया बदला। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य बेस पर ईरान का मिसाइल अटैक। अमेरिका के हमलों का ईरान ने दिया जवाब। ईरान की मिसाइलों ने मिडिल कतर से लेकर अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके साथ ही अमेरिका को ओपन चैलेंज भी दे दिया। ईरान ने यह हमला अमेरिका की ओर से किए गए अटैक का बदला था। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम बरसाए थे। उसके जवाब में ही IRGC ने अमेरिका के मिलिट्री बेस को टारगेट किया। ईरान ने कतर, इराक और बहरीन में अमेरिका के ठिकानों पर हमले कर न सिर्फ अपनी सैन्य ताकत दिखाई, बल्कि सुपर पावर को भी ललकारा। ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेस को निशाना बनाने की चेतावनी पहले ही दे दी थी। ईरान ने सबसे पहले कतर में अमेरिका के ठिकानों पर हमले किए। ये तस्वीरें हैं कतर में ईरान के मिसाइल अटैक की। ईरान ने अमेरिका के सैन्य बेस को टारगेट कर मिसाइल दागी। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका से बदला पूरा हो गया। ईरान ने 6 मिसाइलों से अमेरिका बेस को निशाना बनाया। कतर में जिस मिसाइल से हमला किया गया उसका वीडियो भी सामने आया। तस्वीरों में मिसाइल लॉन्च होते हुए देखा भी जा सकता है। अमेरिका के हमलों के बाद से ही ईरान पलटवार की धमकी दे रहा था। अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। हमले के बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से जारी बयान में कहा गया, जो तुम पर जिस तरह हमला करे, तुम भी उस पर उसी तरह हमला करो। इस सफल अभियान में जितनी मिसाइलें इस्तेमाल की गईं, उनकी संख्या अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर गिराए गए बमों के बराबर थी। ईरान ने यह भी कहा कि ईरानी सेना की ओर से निशाना बनाया गया सैन्य अड्डा कतर के शहरी क्षेत्रों और रिहायशी इलाकों से काफी दूर था। अब सवाल उठता है कि ईरान ने अल उदीद एयरबेस पर ही सबसे बड़ा हमला क्यों किया। दरअसल अल उदीद एयरबेस मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। यहाँ पर 8,000 से 10,000 अमेरिकी सैनिक रहते हैं। इस सैन्य अड्डे पर अमेरिकी सेना की 379वीं एयर एक्सपेडिशनरी विंग का बेस भी है, जिसमें एरियल रिफ्यूलिंग इंटेलिजेंस यूनिट, एयरलिफ्ट सर्विलांस और टोही सुविधाएं मौजूद हैं। इसके साथ ही एरोमेडिकल इवैक्यूएशन एसेट्स भी मौजूद हैं। ईरान ने कतर के अलावा इराक में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस पर भी अटैक किया। उत्तरी बगदाद में मौजूद ताजी बेस पर जोरदार धमाका हुआ। दावा किया जा रहा है कि यहां एक ड्रोन से हमला किया गया। धमाके के बाद यहां आग की लपटें और धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दिया। इराक के सलाह अल दीन प्रांत के बलाद में मौजूद अल ब्रक एयरबेस पर भी हमला हुआ। दावा किया जा रहा है कि अचानक यहां जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिससे अफरा तफरी मच गई। इराक के अल असद एयरबेस पर भी देर रात धमाका हुआ। इराक में अमेरिका के कई बेस हैं, जिनमें अल असद एयरबेस और अल हरियर एयरबेस अहम हैं। इराक में करीब 2500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो ISIS के खिलाफ संगठन गठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसे में अल असद एयरबेस पर अटैक रणनीतिक लिहाज से अहम माना जा रहा है। ईरान की ओर से किए गए हमलों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी मिसाइल हमले को कमजोर बताया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने इस हमले का प्रभावी तरीके से जवाब दिया और कोई नुकसान नहीं हुआ।
ट्रंप ने कहा, ईरान ने परमाणु ठिकानों को तबाह करने की कार्रवाई का बहुत कमजोर जवाब दिया, जैसा कि हमने पहले से अनुमान लगाया था। 14 मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से 13 को मार गिराया गया और एक को जानबूझकर नहीं रोका गया क्योंकि वो किसी खतरे की दिशा में नहीं थी। सबसे अहम बात यह है, ईरान ने शायद अब अपना गुस्सा निकाल दिया है और अब शायद आगे और नफरत नहीं होगी। ट्रंप ने भले ही ईरान के हमलों को कमजोर बताया, लेकिन इतना तो साफ है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर संदेश जरूर दे दिया। ईरान ने खुले तौर पर अमेरिका को धमकी भी दी और उसके ठिकानों पर धमाके भी किए। फिलहाल ईरान बदला पूरा करने की बात कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी ठिकानों पर हुए अटैक के बाद तेहरान में लोगों ने जश्न भी मनाया। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।